नमस्कार। चलिए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी पंचलाइट। ये कहानी आपको पुराने समय की यादों में ले जाएगी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। पिछले 15 महीनों से दंड और जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव में कुल सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी 8 पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव में पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले से ही तय किया कि जो 10 रुपए बच गए हैं उससे पूजा सामग्री खरीद ली जाए। बिना पूजा पाठ के नई चीज का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों के राज में भी पुल बनने पर बल दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन रहते ही घर की ओर लौटे। सबसे आगे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा सर पर लिए चल रहा था और उसी के पीछे गांव के सरदार, दीवान और पंच वगैरह चल रहे थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के पुटुंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदे हो महतो? महतो ने कहा, देखते नहीं हो पंडित जी, पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी लोग कामकाज छोड़कर दौड़े आए और एक दूसरे को कहते हैं, चल रे चल, जल्दी चल, अपनी टोली में पंचलाइट आया है, पंचलाइट आया है। उधर छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे पंचलाइट पर। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और पंचलाइट, पंचलाइट चिल्लाने लगे। सरदार ने कहा, पंचलाइट के सिवा और कोई गपशप नहीं होगी और कोई दूसरी बात नहीं होगी। गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। सरदार ने कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पंचलाइट के पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया लगेंगे। मैंने कहा, दुकानदार साहब, ये मत समझो कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद तो दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा और बोला, लगता है आप जाति के सरदार हो। ठीक है, जब आप खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको पंचलाइट दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार निकला। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे घुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार को और दीवान जी को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा और छड़ीदार ने औरतों की मंडली को बताया, रास्ते में पंचलाइट सन सन बोल रहा था। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल मिट्टी का तेल आया और अब सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ये बात पहले किसी के दिमाग में ना आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा था। अब पूजा सामग्री चौके पर सजी है, कीर्तनिया लोग ढोल करतार लिए बैठे हैं और पंचलाइट वहीं पर रखा है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे भाई गाय लूं तो दुए कौन, और लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बोले? ये बात नहीं कि गांव भर में पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसको जलाने वाले और जानकार लोग भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके
दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा ही रहे। जिंदगी भर दूसरी पंचायत के लोगों का ताना कौन सुनेगा कि पंचलाइट लाए, जला नहीं पाए। हम लोग पंचलाइट जलाए तो पंचलाइट जला। ना ना ना, पंचायत के इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से हम लोग पंचलाइट नहीं जलवाएंगे। चारों ओर उदासी छा गई थी। अंधेरा बढ़ने लगा था। किसी ने आज अपने घर में डिबरी भी न जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन जलाता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। पंचों के चेहरे भी उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। तभी एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हुए जा रहे हैं। मजा लेकर कह रहे हैं, कान पकड़कर तुम लोग पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, पंचलाइट तुरंत जलने लगेगा। और ठहाके मार मार कर जोर से हंस रहे हैं। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। गुलरी काकी की बेटी मुन्नी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वो कैसे बोले कि वो जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है। मुन्नी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं सनम। और पंचों की निगाह में भी गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर गोधन यहाँ बसा था। बस इस बात पर पंचों को मौका मिला। 10 रुपए जुर्माना लगाया और जुर्माना न देने पर हुक्का पानी बंद कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर ही है। उससे कैसे कहा जाए? मुन्नी उसका नाम कैसे ले? और उधर उसकी जाति बिरादरी का पानी उतर रहा था। दूसरी बिरादरी के लोग हंसी उड़ा रहे थे। मुन्नी ने चालाकी से गोधन के नाम की बात अपनी सहेली के कान में डाल दी और बोली, कनेली, तू सरदार से गोधन का नाम बोल दे। कनेली बोली, सरदार, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। सरदार बोले, कौन? गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने ही एक मत होकर गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जब जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान जी ने कहा, ठीक है सरदार जी। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन की पाबंदियां खोल दी जा रही हैं। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कह रहा है कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई कल कब्जा बिगड़ जाए तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली अपनी साज सज्जा तैयार करने लगी। गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है? बिना स्प्रिट के कैसे जलेगा ये? लो, अब आया मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी टोलों वालों ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना जाने समझे बूझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में मायूसी छा गई। लेकिन गोधन था बड़ा होशियार लड़का, बिना स्प्रिट के ही पंचलाइट जलाएगा। गोधन बोला, थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़ी हुई गई और गरी का तेल ले आई।
गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट में रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट में चाबी भरता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती ही चली गई। लोगों के दिल से गोधन के लिए मैल दूर हो गया और बोले, गोधन तो बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनियों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय बोलकर कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते चेहरे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। दोनों ने आंखों ही आंखों से कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रख ली, तुम्हारा अब 7 खून माफ है। खूब गाओ मजे से अब सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोल पड़ी, गोधन बेटा आज रात का खाना मेरे घर में खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की तरफ देखा। इस बार मुनरी ने मुस्कुराकर पलकें झुका ली थी। कीर्तनियों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। अब पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी पंचलाइट।